नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती पीजीटी 2021 की अलग अलग विषयों की सभी कट ऑफ की चर्चा भी करेंगे और साथ में इस बात पर भी चर्चा होगी कि जो अंतिम कट ऑफ गया है उससे कितने ज़्यादा नंबर होने चाहिए या क्वेश्चन होने चाहिए या इंटरव्यू में कितने नंबर आने चाहिए, तो आपका जो चयन है वो फाइनल हो सकता है, अंतिम चयन हो सकता है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। पीजीटी 2021 का जो अंतिम जो कट ऑफ का वीडियो है वो मैं बना चुका हूँ। जिस दिन इसका जो परिणाम है 24 तारीख को जारी हुआ था, रात में ही मैंने वीडियो बनाया था और दूसरे दिन इसकी कट ऑफ का वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा रुझान नहीं आ पाए थे, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी। और वो चूँकि नया नया वीडियो था और उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर एक अलग से वीडियो बनाइए जिससे हमको आंकड़ा या अनुमान लगा सकें कि अंतिम चयन कितने प्रश्न पर हो सकता है। तो फाइनली जो है पूरे रुझान आ चुके हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बता दिया है कि कितने नंबर पर उनका जो सिलेक्शन है वो हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के लिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मिले हैं जिनके 93 के आसपास नंबर हैं और जिनका जो चयन है वो हुआ है। और मनोविज्ञान के अगर पदों की बात करें तो 35 पद जो हैं वो बालक वर्ग में हैं और 12 जो पद है वो बालिका वर्ग में है। तो मनोविज्ञान की जो कटाप है वैसे भी पहले भी हमेशा से ज़्यादा जाती रही है। अगर आप लोगों के अगर बात करें कि जो फाइनल जो चयन है वो कितने नंबर पर हो जाएगा, तो अगर आप लोगों के लगभग 95 क्वेश्चन हैं और अगर आपको इंटरव्यू में 40 नंबर के आसपास मिलते हैं तो आपका जो चयन है वो हो सकता है। और अगर आपके पास कोई डिग्री है अलग से भारांक के लिए, यानी कि आपने अगर एमएड किया है या बीएड किया है, तब तो आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। 95 + 40 इंटरव्यू, चूँकि 50 नंबर का साक्षात्कार है और 40 नंबर चयन बोर्ड से मिल भी जाते हैं। 38 नंबर 40 नंबर चयन बोर्ड से मिल जाते हैं अगर बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ या आपने सब कुछ अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया, तो 40 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर आपके जो कम से कम 3 क्वेश्चन ज़्यादा है अंतिम कट ऑफ से, 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा है और अलग से अगर कोई भारांक है तो, और अगर आपके पास कोई भारांक नहीं है तो फिर आपके पास जो नंबर है वो होने चाहिए लगभग 98। अगर आपके पास 97 या 98 है आपका और इंटरव्यू में 40 नंबर ले आते हैं तो आपका जो है श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। जो आंकड़े मैंने बताए हैं ये सभी विषयों में लागू होंगे, चाहे वो जीव विज्ञान हो चाहे वो मैथ हो। यानी कि साक्षात्कार में अगर आपके 40 हैं और अंतिम कट ऑफ से अगर आपके 4 प्रश्न ज़्यादा हैं और अगर आपने तो चयन हो सकता है, और अगर आपने कोई भारांक इत्यादि है आपके पास तब तो फिर 100% आपका जो चयन है वो हो जाएगा। जीव विज्ञान के कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें, जीव विज्ञान में सबसे पहले पदों की बात करते हैं। बालक वर्ग में 108 पद हैं, 108, और बालिका वर्ग में 6 पद हैं। तो जीव विज्ञान की जो कट ऑफ विद्यार्थियों ने बताई है वो लगभग 82 क्वेश्चन इसकी जीव विज्ञान की जो कटाव है वो 82 क्वेश्चन वाला जो विद्यार्थी जो मिला है जिसका सिलेक्शन हुआ है। 81 के जो विद्यार्थी हैं वो बता रहे हैं कि उनका सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है, तो 82 नंबर है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आपके जो है 86 नंबर के आसपास हैं और अगर इंटरव्यू में आप 40 नंबर ले आते हैं किसी तरीके से, तो आपका जो चयन है वो प्रवक्ता में हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोग गणित की बात करें तो गणित में जो पद हैं वो 98 पद बालक वर्ग में हैं और बालिका वर्ग में केवल 1 पद है। लेकिन मैं यहाँ पर जो कटाफ बता रहा हूँ वो भी पुरुष वर्ग का जो कटाफ है वही है, चूँकि बालिकाओं के बहुत ज़्यादा रुझान नहीं प्राप्त हो सके हैं। गणित की जो कटाफ है वो लगभग 92 क्वेश्चन गई है। 92 के जो विद्यार्थी हैं वो मिले हैं। हालांकि जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें 95 तक के विद्यार्थी थे, लेकिन कुछ और भी ऐसे विद्यार्थी मिले हैं जिन्होंने बताया कि 92-93 में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो हम लोग 92 भी अगर मान लेते हैं, लेकिन अगर ये विद्यार्थी के पास अगर 96 या 97 मान लीजिए, अगर 97 क्वेश्चन इनके हैं और ये 40 नंबर ले आते हैं इंटरव्यू में तो इनका जो चयन है वो हो सकता है। और अगर कोई इन्होंने बीएड या एमएड किया है तब तो इनका जो चयन है वो निश्चित ही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी की जो कट ऑफ है वो 80 क्वेश्चन गई है। हालांकि एक आध विद्यार्थी ऐसे भी मिले हैं जिनका जो है 70 क्वेश्चन पे भी हुआ है, लेकिन 80 आप इसको मानिए 80 अंतिम कट ऑफ गई है। अगर अंग्रेजी में आपके 84 या 85 क्वेश्चन हैं, 85 क्वेश्चन, और अगर आप इंटरव्यू में 40 से 45 नंबर के आसपास ले आते हैं, 40 नंबर ही मान लीजिए, 45 भी हालांकि मिल जाता है,
45-48 भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप 40 भी मान लीजिए और अगर आपके पास डॉक्टर हैं आप, यानी कि आपके पास पीएचडी की डिग्री है या एमएड हैं आप, तो आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। अब रसायन विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो रसायन, चूँकि अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूँ कि कोई नहीं रोक सकता कि इसमें पदों की संख्या भी काफ़ी है। अंग्रेजी में 269 पद हैं बालक वर्ग की, और बालिकाओं के पदों की संख्या कम है, 28 पद बालिकाओं के हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में भी पदों की संख्या काफ़ी है। 160 जो पद हैं वो रसायन विज्ञान के हैं। तो रसायन विज्ञान के भी जो आंकड़े हैं वो कम विद्यार्थियों ने बताया, ज़्यादा आंकड़े तो नहीं आए हैं। 3-4 विद्यार्थी ऐसे मिले हैं जिनकी किसी का 88 में हुआ, किसी का 87 में हुआ है। तो इसका हम लोग अगर 87 कट ऑफ भी मान लें कि 87 कट ऑफ पर विद्यार्थी का चयन हुआ है, तो अगर रसायन विज्ञान में किसी विद्यार्थी का 91 क्वेश्चन बिल्कुल अगर सही है, 91 क्वेश्चन, और अगर इंटरव्यू में वो 40 नंबर ले आता है, अगर बीएड का 5 नंबर है, एमएड का 10 नंबर है, बीएड का 5 नंबर भी मिल गया, तो इस विद्यार्थी का जो चयन है वो हो जाएगा। 91 क्वेश्चन, इंटरव्यू 40 और बीएड। अगर आप बीएड नहीं है, अगर एमएड है, तो अगर 40 से भी कम नंबर मिलता है, 30-35 नंबर मिलता है, तब भी आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी की जो कट ऑफ है वो पिछली बार मैंने 85 बताई थी, लेकिन अब जो रुझान आ चुके हैं वो 80 क्वेश्चन तक के आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी अंग्रेजी के मिले हैं जिनका 80 और 81 क्वेश्चन में सिलेक्शन हुआ है। तो अंग्रेजी में अगर हम लोग बात करें तो 269 सीटें अंग्रेजी का मैं लगता है बता चुका हूँ आप लोगों को। हम लोग बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान का जो पदों की अगर हम लोग बात करें तो 148 पद बालक वर्ग में हैं और जो 10 पद हैं वो बालिका वर्ग में। तो 148 जो पद होते हैं वो काफ़ी पद होते हैं, और इसकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है लगभग 83 क्वेश्चन तक का जो विद्यार्थी है उसने बताया है कि 83 क्वेश्चन जो इसके भौतिक विज्ञान में है उसका सिलेक्शन हुआ है। और अगर हम लोग अंतिम कट ऑफ की बात करें तो अगर किसी विद्यार्थी का लगभग 88 के 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है और केवल वो 40 नंबर अगर इंटरव्यू में ले आता है, तो उसका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। इसी तरीके से अगर संस्कृत की हम लोग बात करें तो संस्कृत के बारे में जो मैंने पिछली बार बताया था वही अंतिम आंकड़ा है। 103 के कुछ ऐसे विद्यार्थी मिले हैं जो कहते हैं कि 103 में उनका हुआ है, और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि 103 में नहीं हुआ है। तो इसको 103 ही मानिए। मैंने पिछला वीडियो में 104 बताया था कि 104 वाला विद्यार्थी मिला था, लेकिन अभी एक और विद्यार्थी मिला है जिसका कहना है कि 103 उसने किया था और उसका सिलेक्शन हुआ है। तो संस्कृत में 103 है, चूँकि इसकी जो सीटें हैं वो लगभग 232 सीटें संस्कृत में हैं पुरुष वर्ग में, और बालिका वर्ग में जो है वो 34 सीटें हैं। अगर किसी विद्यार्थी के लगभग 109 या 109 के आसपास क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 109 के आसपास बिल्कुल सही है, और इंटरव्यू में अगर उसको 40 से ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं तो उसका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। अगर उसने बीएड इत्यादि किया है तो फिर बिल्कुल श्योर हो जाएगा कि उसका जो चयन है वो होना ही होना है। गृह विज्ञान की अगर बात करें तो गृह विज्ञान का जो कट ऑफ है वह है, गृह विज्ञान में पदों की संख्या बहुत कम है। बालक वर्ग में जो है 2 सीट हैं, केवल 2 सीट हैं, और इसलिए, और जो बालिका वर्ग में है वो 11 सीटें हैं। तो गृह विज्ञान की जो कट ऑफ जो विद्यार्थियों ने बताया है कि 95-96 विद्यार्थियों ने बताया है मिनिमम कट ऑफ। तो इसका जो अंतिम कट ऑफ वो कितने पे जाएगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। जिसके पास भी पीएचडी की डिग्री होगी, डॉक्टर होगी, जिसको पूरा का पूरा 25 नंबर का भारांक मिल जाएगा, और या 45 नंबर 40 नंबर का मिल जाएगा जिसको इंटरव्यू में, और जिसके लगभग 100 क्वेश्चन के लगभग होंगे गृह विज्ञान में, तो उसका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। इसकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या है वो बहुत कम है। तो ये हो गया, यानी कि जो अंतिम कट ऑफ गया है उससे आपको लगभग 60-65 नंबर ज़्यादा लाने हैं। 60-65 नंबर आपके ज़्यादा होंगे। अभी तक का जो रुझान रहा है, जिस तरीके से चयन होते रहे, जो देखा गया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से कि अगर आप लोग अंतिम जो कट ऑफ गया उससे आप 60-65 नंबर ज़्यादा ले आते हैं, 65 नंबर, 65 कोई फाइनल मानिए, तो आपका जो चयन है वो अंतिम चयन हो सकता है। 60-65 कैसे ला सकते हैं कि अगर आपके जो है इंटरव्यू में 40 नंबर और 20 नंबर आप अतिरिक्त क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपने लीड यहाँ से ले लिया अंतिम कट ऑफ से, और 5 से 10 नंबर आपने ले लिया अगर भारांक बीएड या एमएड से, 5 नंबर बीएड और 10 नंबर एमएड का होता है।
इस तरीके से अगर आपने लीड ले लिया तो आपका जो चयन है वो हो जाएगा। किस तरीके से ये लाना, ये आप यहाँ पर सोच सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।